सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज रिकॉर्डेड लेक्चर और वो भी किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिक्चर बेस्ड है। अब पिक्चर बेस्ड एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, पिछले कुछ सालों से फिक्स हो गया है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। दो जगह पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स में आते हैं या फिर 4 मार्क्स में आते हैं। तो मैं दोनों ही चैप्टर्स जो 3 मार्क्स के हिसाब से हैं और जो 4 मार्क्स के हिसाब से हैं, दोनों ही टाइप के चैप्टर्स में से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूं। यहां मैं आंसर्स डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस बना चुका हूं, चाहे 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, 4 मार्क्स हो, सभी की बनाई हुई है। यहां मैं आपको एक हिंट देने के लिए, सारे पिक्चर्स का एक रिवीजन, एक गो थ्रू करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। फटाफट सारी पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये आपको आज तो रिवाइज करने में हेल्प कर ही रही है, लेकिन अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन करना है, फटाफट अगर आपको देखना है पिक्चर्स कौन से थे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। कई बार होता है बच्चे मैप्स और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट में एग्जाम से 1-2 घंटे पहले लेके बैठते हैं कि चलो उसको एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। एक बार नजर दौड़ा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर लिख तो लेंगे ही क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे पहले से। तो उस हिसाब से आपको लास्ट मोमेंट में भी हेल्प करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बहुत समय इस वक्त कीमती है, एग्जाम सर पे है। तो पहला जो है 3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो इमेज है, ये इमेज किसकी है? तो ये जो इमेज है बच्चों, ये मोहनजोदड़ो की इमेज है। मोहनजोदारो भी कई लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी इमेज है। अब जब अगर इसकी इमेज देंगे और साथ में शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे देंगे, तो पूरी जो मोहनजोदड़ो की टाइम प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये जो इमेज है। अब इसको अगर मैं देखूं और पिछली इमेज को देखूं, काफी कुछ मिलता जुलता है, राइट। पर अगर आप ध्यान से देखो, हमको तो टेक्स्ट बुक की ही इमेज देंगे, बाहर से इमेज तो देंगे नहीं। तो ये जो इमेज है, ये एक टॉप व्यू है, ऊपर से देखा जा रहा है, स्काई व्यू है या ड्रोन व्यू है, जो भी बोलो। और ये जो है, ये सामने से लिया गया, थोड़ा क्रॉस में लिया गया फ्रंट व्यू है। और आप देखो इसमें एक आर्क टाइप का शेप बन रखा है, और इस वाले में ऐसा कोई आर्क नहीं है, ठीक है। ये बीच में रेक्टेंगुलर शेप का आपको दिख रहा है। इससे आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज मोहनजोदड़ो एंड दिस इज धोलावीरा। ये क्या है? हमारा धोलावीरा है, ठीक है। तो धोलावीरा के हिसाब से इसको याद करना है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट, भूज तालुका में पड़ता है, सॉरी भूज में पड़ता है, कच्छ के पास, ठीक है। ये पूरा हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर अगले की बात करें तो अगला हमारा जो इमेज है, ये कौन सा है? दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में कौन सा है भाई? लोथल है ये। तो लोथल के ऊपर शॉर्ट नोट, साबरमती और भोगवो रिवर के बीच में मौजूद है, पोर्ट वगैरह की फैसिलिटी थी। ये हमने डिस्कस किया हुआ है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस वाले में डिटेल में। फिर बात करें, सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, स्तूप ऑफ सांची। ये सांची का हमारा स्तूप, इसके बारे में सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्तूप आइडेंटिफाई करो, कहां पर है आइडेंटिफाई करो, किस रिलीजन से बिलोंग करता है वो आइडेंटिफाई करो। तो इस तरह का क्वेश्चन। फिर यह हमारा स्तूप, सॉरी पिलर एट सारनाथ, ठीक है। सारनाथ का ये पिलर है जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ है, हमारी करेंसी में भी मौजूद है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे की वीडियोस में। तो ये हमारा पिलर एट सारनाथ। फिर बात करें, ये अभी पीछे ही मैंने जब वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन डाले थे, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 3 मार्क्स के हिसाब से, बताया था। देखो यहाँ पर ये क्या बने हुए हैं, यहाँ पर जो ये व्हील्स बने हुए हैं, व्हील्स में स्पोक्स हैं 8, 12 मैसिव व्हील्स हैं पेडेस्टल पर। ये है हमारा सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ओडिशा के पास, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें ओडिशा में, ओडिशा के पास क्या, फिर ये क्या है? ये तो कुछ अलग सा दिख रहा है। जिसने टेक्स्ट बुक ध्यान से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, उसे पता होगा। ये है स्टेप वेल ऑफ अडालज। ये अडालज की स्टेप वेल है। अब देखा जाए तो स्टेप वेल ऑफ अडालज में 3 मार्क्स जैसा लिखने जैसा कुछ नहीं है, तो फिर मैंने ये इमेज क्यों ली है? देखो, जरूरी नहीं है कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बड़ा ही होगा, ठीक है। उसमें 3 इमेज 1-1 मार्क्स के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। इसी वजह से मैंने ऐसी इमेजेस भी कुछ उठा ली हैं, ताकि आप 1 मार्क्स के हिसाब से भी इन्हें प्रिपेयर कर सको। मार्क्स गंवाने नहीं है, 1-1 मार्क्स कीमती है, हर चीज पर फोकस रखना है। तो ये स्टेप वेल ऑफ अडालज, और ये हमारा बड़ा ही फेमस, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर, ये सोमनाथ टेम्पल। फिर बात करूं इसकी,
मैंने नाम लिख रखे थे पहले से सब, फिर मैंने बोला नहीं यार नाम लिख के रखेंगे ना मजा नहीं आएगा, इसलिए नाम हटा दिए फिर वापस मैंने। इसलिए थोड़ा अधूरा अधूरा टाइप का आपको ये पीपीटी का स्लाइड लग रहा होगा, पर मैंने जानबूझ के हटाया ताकि आप एक बार जब व्यू करो इसको तो आप खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सको, और अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो मैं तो बता ही रहा हूं। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एक ही बार में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये क्या है, ये कीर्ति तोरण है वडनगर का, ठीक है, वडनगर कीर्ति तोरण। फिर ये क्या है हमारा, इसके ऊपर तो 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट भी बन सकता है। यह हमारा पालीताना जैन टेम्पल्स, तो पूरे जैन टेम्पल्स का शॉर्ट नोट आपको इसके साथ दिया जा सकता है, पालीताना के फेमस जैन टेम्पल्स, ठीक है। अच्छा ये सभी को पता होगा, ये तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का शॉर्ट नोट दे सकते हैं, तो बोलेंगे आइडेंटिफाई द यूनिवर्सिटी एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट, ठीक। फिर देखो पटना बडगांव वाला पूछ लिया था, वैसे इस बार इमेज देके पूछ सकते हैं। ये क्या है, एक सॉइल टाइप है, पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल एंड राइट अ शॉर्ट नोट। तो ये जो सॉइल है ये देख के ही पता चल रहा है लाल लाल कलर का है, तो ये लाल वाला ही सॉइल होगा, यानी कि दिस इज रेड सॉइल, और रेड सॉइल के अकॉर्डिंगली आप चाहे तो शॉर्ट नोट इसमें लिखेंगे। ये बड़ा ही फेमस है, कई बार पढ़ा होगा आपने, आपके स्कूल्स के टेस्ट में, ट्यूशंस के टेस्ट में कई बार ये पूछा गया होगा क्वेश्चन। ब्लैक सॉइल है ये क्रैक्स जो डेवलप हो जाते हैं फिशरीज कहते हैं, ठीक है। जब ड्राई हो जाता है ब्लैक सॉइल तो ऐसे क्रैक्स वगैरह उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो ब्लैक सॉइल, रेगूर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, जो भी बोलो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। ये क्या है भाई, ये तो पहचान तो गए होगे, ठीक है। तो जो लोग पहचान गए हैं वो तो ठीक, जो नहीं पहचाने उनको बता दूं, तो दिस इज सॉइल इरोजन। ये दोनों ही सॉइल इरोजन हैं, और सॉइल इरोजन के अलग अलग टाइप्स हैं। ये जो है शीट इरोजन कहलाता है, और ये गली इरोजन कहलाता है। इसमें देख रहे हो ये लाइंस बन गई हैं, ऐसे गड्ढे बीच बीच में बन गए हैं, तो इसको हम गलीज कहते हैं, गली इरोजन है। और ये पूरी की पूरी लेयर हट गई है ऊपर से, तो इसे हम शीट इरोजन कहते हैं। तो दोनों ही सॉइल इरोजन के टाइप्स हैं। सॉइल इरोजन के ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखने के लिए आ सकता है, या इमेज देके बोल सकते हैं कि भाई ये क्या चीज शो कर रहा है और इसे रोकने की रेमेडीज बताओ। तो ये सॉइल इरोजन शो कर रहा है, और रोकने की रेमेडीज में आप प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन वाले पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। 3 मार्क्स में वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये क्या है, ये देख रहे छोटे 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 यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, छोटे 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 ऐसे पत्थर वगैरह रख रखे, यहाँ पर लाइन से ये लाइन से ये लाइन से ऐसे। यहाँ पर रिवर नहीं, कोई भी स्ट्रीम पानी का फ्लो होगा, यहाँ पर स्लोप है इसलिए, तो पानी के स्लोप को कम करने के लिए, फ्लो को कम करने के लिए, स्लो करने के लिए छोटे छोटे क्या बनाए गए हैं, ये भाई बनाए गए हैं चेक डैम्स। ये क्या है, चेक डैम्स है। ये क्या मेथड है, सॉइल इरोजन को रोकने का मेथड है, सॉइल इरोजन को रोकता है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन का ही एक मेथड है, ठीक है। फिर बात करें अब आगे के क्वेश्चन की, तो ये क्या दिखा रहा है, ये अलग अलग लेयर्स पर ऐसे ऐसे बनाकर फार्मिंग की गई है, ऐसे खेत बनाए गए हैं। टेरेस फार्मिंग है ये, टेरेस्ड फार्मिंग सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक्स में लिखा हुआ है हमारी बुक में। देन दिस इज हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, कंटोर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सॉइल प्रिजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स में लिखे गए हैं हमारे बुक में। वहां के पॉइंट्स आपसे पूछ सकते हैं, इतना दिखा के आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, और उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स लिखिए, तो पूरे सॉइल कंजर्वेशन वाले पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे। कंज्यूमर अवेयरनेस, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, सिंबल आइडेंटिफाई करना है। ISI ये भी बोल देंगे कि सिंबल्स को आइडेंटिफाई करो, 3 सिंबल्स देके बोल देंगे तीनों को आइडेंटिफाई करो, या ये भी बोल देंगे कि आइडेंटिफाई करो और साथ ही साथ इनके बारे में लिखो कि ये कहां लगते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बात करें ये ISI मार्क है, तो ISI की इंपॉर्टेंस, दिस वन इज BIS का मार्क है, ये BIS का लोगो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। दिस इज एग मार्क, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लगता है। ये देखिए इसमें क्या पूछ सकते हैं, देखो इसमें ये पूरे सिंबल्स का मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं ना। तो इसमें ये हॉलमार्क शो कर रहा है, जो कि बता रहा है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से। 916 क्या बताता है, उसकी प्योरिटी के बारे में बताता है कि 91.6% गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, ठीक है। फिर ये सिंबल, ये इसके बारे में अपने बुक में लिखा हुआ है, जे बताता है कौन से ईयर में बना हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमारे मतलब बुक के हिसाब से ही है, कुछ बाहर से नहीं है। अब ये मतलब ये कहां से पूछ लिया, ठीक है। तो ये पूरे वहां से उठा के आपको दिए गए हैं। फिर
एफपीओ, एफपीओ का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। फिर क्या पूछ सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो एफपीओ का फुल फॉर्म क्या था, फूड प्रोसेस ऑर्डर, है ना, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, सॉरी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है इसका। फिर ये क्या है, एमपीओ, मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर, मीट प्रोडक्ट्स के लिए लगता है, ठीक है। एचएसीसीपी, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसका कहां पर यूज होता है ये भी पूछ सकते हैं, है ना, अपने प्रोसेस्ड फूड वगैरह पर ये लगाया जाता है। ये क्या है हमारा, वुल मार्क, जो कि वुलन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। फिर बात करें ईसीओ, तो ईसीओ के लिए आपने पढ़ा था वो कॉस्मेटिक्स वगैरह इन सब पर ये सिंबल को यूज किया जाता है। ये क्या है, ये कुछ कोर्ट वगैरह का सीन दिख रहा है। अब कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब तो कुछ अपने ने 10th में पढ़ा नहीं है, तो 9th में था अपने को। तो 10th में अगर देखें तो ये कहां दिया हुआ है, ट्रिब्यूनल है, 3 टियर ट्रिब्यूनल, जो कि हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर फोरम्स हैं। तो ये कंज्यूमर कोर्ट्स को शो कर रहा है और आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे सकते हैं। बोल देते हैं कि आइडेंटिफाई दिस सिनारियो, इस सिनारियो को आइडेंटिफाई करो, ये कहाँ का हो सकता है, और उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो ये कंज्यूमर ट्रिब्यूनल है और उसके ऊपर आपको लिखना रहेगा। 3 लेयर की ट्रिब्यूनल है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, वो पूरा का आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। बात करें ये यूएनडीपी, यूएनडीपी क्या करता है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हमने जो पीछे जब वीडियो में चैप्टर्स डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वहां 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं यहाँ इसका टॉपिक लेके आया था। उसमें हमने वो जो 3 पैरामीटर्स पे जिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है वो पूरा डिस्कस किया था। तो उस क्वेश्चन को ये इमेज देखकर भी पूछा जा सकता है। ये दे देंगे और बोल देंगे इसका प्रोसेस क्या है और पूरा एक्सप्लेन करो। तो यूएनडीपी क्या करता है, वो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करता है, उसकी एक लिस्ट रेडी करता है। तो वही सारी चीजें आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है, किन किन पैरामीटर्स पर करता है वो सब बताना है। अब है हम हेल्पलाइन नंबर है 181, ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। इमरजेंसी की सिचुएशन में वुमेन इस हेल्पलाइन नंबर की बेनिफिट ले सकती हैं, कॉल करके अपने लिए मदद मंगवा सकती हैं, काउंसलिंग वगैरह भी होता है। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है इसके ऊपर। आज का पर्पस मेरा सिर्फ ये है कि आपको ये सिंबल्स का एक रिवीजन दे दूं, आप दोबारा इन सिंबल्स को देखकर आराम से इनके ऊपर क्वेश्चंस लिख सको, भूलो नहीं। फिर बात करें 3 मार्क्स वाले सारे जो चैप्टर्स थे उसके हिसाब से, अब हम बात करते हैं 4 मार्क्स के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जिन चैप्टर्स से आ रहे हैं उनके पिक्चर्स देख लेते हैं। तो ये पहला जो पिक्चर है हमारा, ये है विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा। अब इनके बारे में देख के पूछ सकते हैं कि इनसे जुड़े हुए आर्ट का शॉर्ट नोट लिखो। तो इनसे जुड़ा हुआ आर्ट कौन सा है, वास्तुशास्त्र है। इन्हें फर्स्ट गॉड ऑफ आर्किटेक्ट्स भी कहा जाता है। तो इनसे जुड़ा हुआ पूरा वास्तुशास्त्र का शॉर्ट नोट लिखना आएगा। ये कौन है, साथ में देखो 0 दिखा दिया है, अगर आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो यही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई कर लो ढंग से। ये है आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में भी और एस्ट्रोनॉमी में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट इनके ऊपर आ सकता है, इमेज देके पूछ सकते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करो द पर्सन और इनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो आर्यभट्ट है और मैथमेटिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन आपको लिखना रहेगा। दोनों जन हैं, एक जन है महर्षि चरक, एक जन है महर्षि सुश्रुत। दोनों ही जन का इमेज देके बोल सकते हैं कि जिस भी फील्ड से ये बिलोंग करते हैं उस फील्ड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये दोनों ही जन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी की फील्ड से बिलोंग करते हैं और उसके ऊपर पूरा शॉर्ट नोट अपने को लिखना रहेगा। चैप्टर 5 से है ये, ठीक है ना, 4 मार्क का क्वेश्चन वहां से भी आता है। अच्छा, तो इनके ऊपर पूरा शॉर्ट नोट आपको लिखना रहेगा, बराबर। अगली बात करें तो ये कौन है, ये भी चैप्टर 5 से ही है। आप देख सकते हो ये एक वो लगा हुआ है ना, एक डिस्चार्ज ट्यूब टाइप का है, ठीक है, ये अपना फ्लास्क जैसा है, ठीक है। और ये जो है हमारे कौन है, नागार्जुन जी। और ये पूरा क्या शो कर रहा है, केमिस्ट्री। तो एंशियंट केमिस्ट्री के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे सकते हैं इस पिक्चर के साथ, ठीक है। फिर बात करें अगले इमेज की, तो ये आता है चैप्टर 10 एग्रीकल्चर से। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो ये पानी के अंदर छोटे छोटे बंडल्स बना बना कर गाड़े गए हैं, भरा हुआ पानी ये दिख रहा है और ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। क्या है ये, राइस, पैडी। तो पैडी के ऊपर शॉर्ट नोट जरूर देते हैं। ये सेम इमेज देके पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द क्रॉप एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। तो ये क्रॉप कौन सा है, पैडी। और शॉर्ट नोट तो आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया हुआ है। यहां अगर देखें तो 2 इमेज मैंने यहां साथ में इसलिए ली क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों में ही कप दिखा रखा है भाई, यहां भी कप है, यहां भी कप है ना। तो कप देख के कंफ्यूज ना हो जाए, कोई चाय को कॉफी, कॉफी को चाय लिख देगा, ये ना हो जाए।
तो जरा ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें पत्तों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, अलग से पत्तों की इमेज दी गई है। यहां अगर देखो तो कुछ इन चीजों पर, जैसे डंडियां हैं, इसमें छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं, इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो पत्तियां यानी कि टी, चाय पत्ती, और ये बीन्स, बीन्स से क्या बनता है, कॉफी, कॉफी की बीन्स होती हैं, उसमें से कॉफी निकलता है ना, उसको क्रश करके पूरा करते हैं, तो कॉफी बीन्स। और यहाँ साथ में भी देखोगे अगर तो इसके बगल बगल में कुछ काला काला ऐसा पड़ा हुआ है, इसके बगल में दाने दाने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आ रहा है तो कॉफी, ये है तो टी। और इनके बारे में अगर आएगा तो दोनों लगभग साथ में आएगा। बेवरेज क्रॉप्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको आ सकता है इनको आइडेंटिफाई करके। अच्छा, फिर बात करें अगर, तो ये क्या है हमारा, देख के पता चल रहा है ये सामान बने हुए हो किस चीज के हैं, ये रस्सी वगैरह ये सब बना हुआ है, जूट है। तो जूट के बारे में लिखने के लिए इसके ऊपर से आ सकता है, हालांकि जूट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, तो दो चीजों के साथ कंबाइन करके भी आ सकता है। इमेज खास याद रखना। फिर बात करें ये दो चीजें क्या है, तो ये दिख रहा है, ये बना हुआ है, देखो देख के पता चल जा रहा है, मूंगफली है, ग्राउंड नट है, सींग है, ठीक है। तो ग्राउंड नट एंड दिस इज व्हाट, ये अजीब सा दिख रहा है, ये पता ही चल जाता है अपने को, कैस्टर। दोनों के ही प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑयल सीड्स ऑफ इंडिया का टॉपिक डिस्कस किया था हमने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, तो ये ऑयल सीड्स के अंदर आ सकता है। सिर्फ इन दोनों के बारे में भी आइडेंटिफाई करके लिखने के लिए आ सकता है। या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑयल सीड्स को नेम दो, कुछ ऑयल सीड्स का नाम दो, इनको आइडेंटिफाई करो और आगे पूरा शॉर्ट नोट लिखो। तो कई तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों ही पिक्चर्स दिमाग में फिट कर लो। फिर बात करें, ये जो इमेज है, ये इमेज क्या शो कर रही है। अब आप देखो तो इनके पास कोई घर वगैरह नहीं है, ठीक है, खुले में ही घर वगैरह मतलब खाना वगैरह बन रहा है, मतलब बेघर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। दिस शोज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बोलना आइडेंटिफाई द कम्युनिटी फ्रॉम विच द गिवन वुमन एंड द चाइल्ड बिलोंग्स। तो वो पूरी कम्युनिटी क्या है, पीपल बिलो लिविंग पॉवर्टी लाइन। और उसके साथ ये भी दे सकते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ सच कम्युनिटी, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। स्टार्टिंग में ही है चैप्टर के, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में स्टार्टिंग में ही पहला ही इमेज है ये। इस इमेज की बात करें तो ये क्या शो कर रहा है, ये है मां अन्नपूर्णा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिमाग में फिट कर लेना। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ भी चुका है पहले, तो मां अन्नपूर्णा योजना से जुड़ा हुआ लिखने के लिए आएगा, और ये पिक्चर उसकी है। अब ऐसी ही मिलती जुलती एक पिक्चर और है, तो ध्यान रखना कंफ्यूजन ना हो। पहले इसकी बात करते हैं, दोनों आदमी लोग हैं, दो ही आदमी हैं, इस वाले में दो ही आदमी है, अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, यहां भी एक इमेज है और एक आगे भी आएगी। तो ये वाली दिखे मतलब ये मां अन्नपूर्णा वाली है, दो ही आदमी वहां, ठीक है। अच्छा, फिर यहां देखिए तो ये बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कचरा वचरा बीन रहे हैं, ठीक है, ये पैसे कमा रहे हैं घर के लिए। चाइल्ड है, मजदूरी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, दैट इज चाइल्ड लेबर। तो इसके बारे में बोल सकते हैं भाई आइडेंटिफाई करो इस सिनारियो से क्या शो कर रहा है ये, तो ये चाइल्ड लेबर शो कर रहा है। साथ ही साथ क्या दे सकते हैं कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, या ये लिख सकते हैं कि चाइल्ड लेबर डिमांड में क्यों है, या ये बोल सकते हैं इसको इराडिकेट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड, कुछ भी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा हुआ है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड अपनी बुक में, ठीक है। फिर बात करें ये चीज क्या है, तो ये चीज ना एक्चुअली बुक बगल में और भी कुछ लिखा हुआ था, पर वो लिखा हुआ रहता तो हम इमेज बड़ी आसानी से पहचान जाते। तो ये ना मैंने जानबूझ के वो लिखा हुआ काट दिया। तो ये है क्या एक्चुअली में, ये है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इस इमेज को शो करके, हालांकि चांसेस थोड़े कम है बट फिर भी कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने तो आपको बोला ये 21 चैप्टर वाले जो हैं कुछ ऑप्शंस में निकल जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर लिया है और पीछे के जो चैप्टर्स हैं जो दूसरे 4 मार्क्स वाले हैं वो अच्छे से कर लिया है। तो फिर भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, जुवेनाइल राइट्स वाले, वो तो अच्छे से कर ही लेना, कई बार पूछे हुए हैं, और डिसेबल्ड वाले, ठीक है। जिनको पूरा स्कोर करना है भाई वो इधर भी हाथ पैर मारना, इसके भी क्वेश्चंस अच्छे से करना। फिर ये RTE यानी राइट टू एजुकेशन लिखा ही हुआ है, इसमें पूरा अपने बुक में पैराग्राफ है, तो शॉर्ट नोट राइट टू एजुकेशन पे आ सकता है इस इमेज के साथ। ये जो इमेज की बात कर रहा था मैं कि पीछे वाले इमेज में दो ही लोग थे, ठीक है, अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मां अन्नपूर्णा योजना। यहाँ कई लोग लाइन में खड़े हैं, इसमें औरतें भी हैं, उसमें सिर्फ 2 आदमी लोग थे, एक बांट रहा है बंदा और एक ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर आदमी औरत सब लोग हैं। ये क्या शो कर रहा है, ये जो इमेज है ये फूड सिक्योरिटी बिल या फूड सिक्योरिटी एक्ट वाली इमेज है। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा इस इमेज के साथ, ठीक है। तो ये दिमाग में डाल लो, खोपड़ी में डाल लो,
ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, सब आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, बहुत ईजी है। बूढ़े लोगों के बारे में बता रहा है, एल्डरली लोगों की हेल्थ के बारे में बता रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारा है एल्डरली लोगों के बारे में लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इतने इमेजेस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और आपको इन सबको दिमाग में फिट कर लेना, सारे इमेजेस दिमाग में रख लो, अगर हो सके तो पीडीएफ ले लेना और उसके साथ अपना एक प्रिंट निकाल के उसमें लिख लेना, तो आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना होगा तो वापस पूरा वीडियो देखना नहीं पड़ा, क्या पता आप रास्ते में जा रहे हो एग्जाम सेंटर से पहले आप देखना चाहते हो तो आपका प्रिंट होगा तो फटाफट देख सकते हो। ठीक है, तो आराम से इन्हें डाउनलोड करके लिख लेना आंसर। ठीक है, अच्छा तो आज के लिए इतना ही। अब कल आ रहे हैं हम लाइव सेशन लेके साइंस का पूरा फिजिक्स, ठीक है, एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहना। शेड्यूल मैं बहुत जल्द ही पोस्ट कर दूंगा, तो सारी चीज़ें जो भी आपके इधर उधर के काम होंगे निपटा लेना, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे वो पहले से पढ़ लेना। ठीक है, तो उसकी तैयारी करके बैठना, और मैं तो कर ही रहा हूँ। मिलते हैं उस वीडियो में, टिल देन बाय।